फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। भारत माता की 25 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने का ये सुनहरा अवसर आया। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है। हमें विश्वास है कि कल भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। आपदा को हटाएंगे। पर्ची तैयार, बस कल का इंतजार। ये बात बीजेपी के लिए कही जा रही है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुल 14 एग्जिट पोल सामने आए हैं और इन 14 में से 11 एग्जिट पोल ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ बनने का दावा किया है। 2 में आम आदमी पार्टी को बढ़त है, एक ऐसा है जिसपे कांटे की टक्कर है। लेकिन बीजेपी एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आने का भरोसा जता रही है। अपने इस भरोसे पर बीजेपी कितना खरा उतरती है और दिल्ली में 26 साल लंबा सूखा खत्म कर पाती है या फिर नहीं, इसका फैसला चंद घंटों बाद उस वक्त शुरू हो जाएगा जब वोटों की गिनती होने लगेगी। लेकिन नतीजे आने से पहले जो आखिरी रात है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि दिल्ली में अगर पीएम मोदी का सरकार बनाने वाला सपना साकार हो गया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो चलिए एग्जिट पोल के आंकड़ों और दिल्ली में बीजेपी के चेहरों की ताकत का विश्लेषण करके इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि कल का दिन ये आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी है वो चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कल से दिल्ली को सजाने के लिए, दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने के लिए काम शुरू करती है। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप। मनोज तिवारी न सिर्फ राजधानी में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली में बीजेपी को एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें मिलने की ताल ठोक रहे हैं। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है और हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है, मगर एग्जिट पोल एग्जिट से बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर सिर्फ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ही नहीं, बल्कि बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता बेहद उत्साहित है। और उत्साहित होना स्वाभाविक भी है क्योंकि दिल्ली में कल अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पूरे 26 साल का सूखा खत्म होगा। 26 वर्षों का इन लोगों को समझ लिया है। क्या हमको दिल्ली के लिए 5 साल का समय नहीं दे सकते? 5 साल में यदि यहाँ की तस्वीर बदलती हुई दिखाई न दे मेरे बहनों भाइयों, तो भाजपा को वोट दिल्ली में मत देना। अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने का सपना साकार कर लेती है तो सीएम का ताज किसके सिर सजेगा। सीएम की पसंद के लिए एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजे देखिए जो आम आदमी पार्टी पर किया गया। 33% लोग केजरीवाल को सीएम देखना चाहते हैं। आतिशी को सिर्फ 3% लोग सीएम देखना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया को सिर्फ 1%, जबकि 5% लोगों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी से कोई भी सीएम बन जाए, यानी केजरीवाल सीएम के लिए पहली पसंद बने हैं। आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी की बात करते हैं और देखते हैं कि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कहता है। प्रवेश वर्मा को 13% लोग बतौर सीएम देखना चाहते हैं। मनोज तिवारी को 12% लोग सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। हर्षवर्धन को 9% लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वीरेंद्र सचदेवा को सिर्फ 2% लोग बतौर सीएम देखते हैं, जबकि 12% लोगों का कहना है कि बीजेपी से कोई भी सीएम बन जाए। एग्जिट पोल में 48% लोगों ने बीजेपी के सीएम बनने पर अपनी राय दी है। सबसे पहले नंबर पर प्रवेश वर्मा का नाम है, तो विश्लेषण उन्हीं से शुरू करते हैं। श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, नई दिल्ली से। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। दिल्ली के सारे दुखों का अंत होने वाला है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलाने के लिए मैदान में उतरे।
यानी वो सीट जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। प्रवेश वर्मा सीएम पद की रेस में तभी शामिल हो पाएंगे जब वो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर केजरीवाल को हरा दे। नई दिल्ली सीट को सत्ता की धुरी कहा जाता है। इसी सीट से जीतकर पहले शीला दीक्षित सीएम की कुर्सी पर बैठती रहीं और उनके बाद अरविंद केजरीवाल। प्रवेश वर्मा जाट बिरादरी से आते हैं। दिल्ली में जाट वोटर करीब 8% है। 8 से 10 सीटों पर जाट वोटर निर्णायक भूमिका में है। जाट समाज की आबादी बाहरी दिल्ली, खासकर दिल्ली देहात में ज्यादा है। इसी जाट समीकरण के चलते प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जाट समीकरण के हिसाब से प्रवेश वर्मा फिट बैठते हैं। बीजेपी अगर प्रवेश वर्मा को दिल्ली का सीएम बनाती है तो जाट समुदाय से आने के चलते इसके जरिए बीजेपी पश्चिमी यूपी को भी साध सकती है। पश्चिमी यूपी को साधना इस वजह से जरूरी है क्योंकि साल 2027 में होने हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और धीरे धीरे करके बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश की तरफ ही शिफ्ट होगा। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में सीएम पद के लिए दूसरा नाम मनोज तिवारी का आया है। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार। इस बात में कोई शक नहीं कि दिल्ली में मनोज तिवारी न सिर्फ पार्टी का चेहरा है बल्कि देश के कोने कोने में पहचाने जाने वाली आवाज भी है। चीफ मिनिस्टर जितनी सुविधाएं देता है प्रदेश को, वो सारी सुविधाएं देने की मैं गारंटी देता हूँ। भाई मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा, आप विश्वास करिए, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। और हमारा उद्देश्य कि हम दिल्ली के इस पोल्यूशन को खत्म करें, गरीबों का राशन कार्ड बने, बुजुर्गों का पेंशन शुरू हो जाए, सबको साफ पानी मिले। राष्ट्रव्यापी पहचान रखने वाले मनोज तिवारी लगातार 3 बार से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से सांसद हैं। बीजेपी के लिए बिहार के सबसे बड़े चेहरे की पहचान रखते हैं। ए राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ये गाना चल रहा है, लेकिन ठीक है, आम आदमी पार्टी का प्रचार सॉन्ग हमारे इसी गाने के ट्यून पे है, तो सब कोई अपना अपना गाना बनाता ही है। सौरभ जी बैठे हैं सामने, हमको ऐसा दे दिए, हम तो थोड़ा सामने कोई रहता है तो बोलने में अजीब लगता है ना। थोड़ा उनको नहीं रख के हमको बुलवाते तो ज्यादा बोलते हम। 2024 में बीजेपी ने दिल्ली के 7 सांसदों में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया था, लेकिन मनोज तिवारी इकलौते ऐसे थे जिनको टिकट मिला था। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में साल 2020 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी सत्ता में भी नहीं आ पाई और इस बात की संभावना भी कम लगती है कि बीजेपी किसी सांसद को मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि अगर बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आती है तो किसी सांसद को भी सीएम बनाया जा सकता है। अब अगर मनोज तिवारी को बीजेपी दिल्ली का सीएम बनाती है तो इसकी एक वजह बिहार चुनाव हो सकते हैं। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली के जरिए बिहार को साधने की कोशिश की जा सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी को 45 से 55 सीट देने वाले एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि 54% हरियाणवी और 57% पहाड़ी वोटरों के साथ यूपी और एमपी के 48% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 50% बिहार के रहने वाले वोटरों ने भी कमल को वोट दिया है। 50% बिहार के रहने वाले लोगों का वोट मनोज तिवारी के पलड़े को भारी बनाता है। लेकिन मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा के अलावा एक तीसरा नाम भी सीएम पद की रेस में दौड़ रहा है और वो नाम है रमेश बिधूड़ी का। क्यों बने हो चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में, बिधूड़ी साहब की टक्कर में कोई नहीं है। बीजेपी अगर दिल्ली में कमल खिलाने में कामयाब होती है तो गुर्जर समाज से आने वाले रमेश बिधूड़ी सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। बिल्कुल 100% दिल्ली वालों के आशीर्वाद से 8 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की
1 बजे तक क्लियर हो जाएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। रमेश बिधूड़ी करीब 40 साल से ज्यादा वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं। कालकाजी सीट पर आपकी सीएम आतिशी को हराने के लिए बिधूड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। आतिशी के पास अभी 15 बूथों पर एजेंट ही नहीं है। जो पार्टी 10 साल शासन में रही है उसके पास 15 बूथों पर एजेंट नहीं है। हमने प्रेजाइडिंग ऑफिसर से कंप्लेंट की, इनको बाहर निकालो, दूसरे उनके बूथ के लोगों को उठा रखो। रमेश बिधूड़ी 2 बार देश की लोकसभा में चुनाव जीतकर पहुंच चुके हैं, जबकि 3 बार विधायक रह चुके हैं। अगर बिधूड़ी आपकी सीएम आतिशी को हरा देते हैं तो उनका दावा मजबूत हो सकता है। तीनों हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी भी हार रहे हैं, केजरीवाल जी भी हार रहे हैं, आतिशी जी भी हार रहे हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा उनके विवादित बयान हो सकते हैं। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है। गाल वाले बयान पर माफी मांगने के बावजूद बिधूड़ी के सीएम आतिशी पर बिगड़े बोल सामने आए थे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। रमेश बिधूड़ी को साउथ दिल्ली के तुगलकाबाद का मजबूत चेहरा माना जाता है। रमेश बिधूड़ी गुर्जर जाति से आते हैं। दिल्ली में 3 से 5% गुर्जर जाति के लोग हैं। रमेश बिधूड़ी 2003, 2008 और 2013 में लगातार 3 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इतना लंबा राजनीतिक करियर होने के बावजूद रमेश बिधूड़ी की उपलब्धि के तौर पर उनके विवादित बयानों को ही गिना जाता है। सीएम पद की रेस में बीजेपी की तरफ से दुष्यंत गौतम का नाम भी लिया जा रहा है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी को एक कार्यकर्ता के रूप में निभाऊंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम दिल्ली की करोल बाग विधानसभा सीट से चुनाव के मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उस सरकार में दुष्यंत कुमार गौतम विधायक के रूप में उपस्थित होंगे। ये जनता का मन बन गया है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा है, जनता ने लड़ा है। पानी के लिए लड़ा है, सीवर के लिए लड़ा है, जमुना के लिए लड़ा है, सड़कों के लिए लड़ा है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए लड़ा है। दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आम लोगों में बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन दुष्यंत न सिर्फ बीजेपी के अनुभवी नेता हैं, बल्कि दलित बिरादरी से आते हैं और पार्टी के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। एबीवीपी से सियासी पारी शुरू करने वाले दुष्यंत कुमार गौतम दलित मुद्दों पर मुखर रहते हैं। 3 बार अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। दिल्ली में दलित वोटों को जोड़े रखने के लिए बीजेपी उनके चेहरे को प्रोजेक्ट कर सकती है। दलित चेहरे को मौका देकर बीजेपी देश भर में संदेश दे सकती है, क्योंकि अभी कहीं भी दलित सीएम नहीं है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल भी बता रहा है कि दिल्ली में एससी वोट आप से टूटा है और बीजेपी को मिला है। 39% एससी वोट बीजेपी को मिला है, जबकि 51% वोट आम आदमी पार्टी को मिला है। कांग्रेस को सिर्फ 8% एससी वोट मिला है। जनता का मन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, डबल इंजन की सरकार बनाना। मोदी जी के नेतृत्व में प्रामाणिक तौर पर सरकारें बन रही हैं। उसको आगे बढ़ाने का काम दिल्ली भी सुकून चाहती है, आराम चाहती है, अपने बच्चों के सपनों की दिल्ली चाहती है और हम दिल्ली वालों के बच्चों के सपनों की दिल्ली बनाने का काम करेंगे। वैसे बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो सीएम को लेकर बीजेपी बहुत सोच विचार कर फैसला लेगी। ऐसे चेहरे को आगे करेगी जिसकी मैसेजिंग बहुत बड़ी हो, क्योंकि बीजेपी अगर जीतती है तो राजनीतिक रूप से ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि मोदी के 10 साल के शासनकाल में दिल्ली में ये तीसरा विधानसभा चुनाव है। बीते 2 विधानसभा चुनाव बीजेपी बुरी तरह हार चुकी है। उत्तर भारत में, खास तौर से हिंदी भाषी प्रदेश में दिल्ली ही एकमात्र ऐसा सूबा है जहां मोदी युग में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है।
1993 से 1998 तक दिल्ली में आखिरी बार बीजेपी की सरकार रही थी। 1998 में कांग्रेस की सरकार आई और लगातार 3 बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। 2013 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और तब से अब तक दिल्ली में झाड़ू का राज चल रहा है। इंतजार इस बात का है कि कल क्या होता है, और ये इंतजार करीब 11 घंटे बाद यानी कल सुबह 8 बजे खत्म होना शुरू हो जाएगा।